इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात खत्म, अमेरिकी वफ़द वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के वफ़ूद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए, जिस पर दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है दोनों फरीक मुस्बत सोच के साथ अमन को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इख्तलाफात को खत्म कराने की कोशिश की। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। जरूरी है कि अमेरिका और ईरान सीज फायर मुआहिदे को बरकरार रखें। बगैर डील किए वापस जा रहे हैं। ईरानी हुकाम को एक बेहतरीन पेशकश दी है और अपनी रेड लाइंस वाज़ेह करती हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ शिरकत की और अपनी वाज़ेह शराइत पेश की हैं। ईरान ने अमेरिकी शराइत तस्लीम न करने का इंतखाब किया। ईरानी वक्त से जौहरी हथियारों से मुतालिक वाज़ेह अज़्म नहीं सुना। मुज़ाकरात के बाद मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। और मुज़ाकरात में बाज़ उमूर पर पेशरफ्त जरूर हुई है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि चंद अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार रहने के बायस कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका। बातचीत एक अहम सिफारती कोशिश थी। आपना हुर्मत, शहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाने और पाबंदियों के खात्मे जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार मुखालिफ फरीक की संजीदगी और नेक नियति पर है। मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से तशक्कुर का इज़हार। जरूरी है कि अमेरिका और ईरान सीज फायर मुआहदे को बरकरार रखें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि दोनों ममालिक के वफूद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए, जिस पर दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है दोनों फरीकैन मुस्बत सोच के साथ अमन को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इख्तलाफात को ख़त्म कराने की कोशिश की। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में ईरान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में बयान कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत पर बात की गई। आबना हुर्मुज़, जौहरी मामले, जंगी हरजाने, पाबंदियों के खात्मे, जंग के मुकम्मल खात्मे और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार दूसरे फरीक की संजीदगी और नेक नियति पर है। सोशल मीडिया पर पैगाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम से इज़हार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद एंटोनियो गुतरेस ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को सिफारती मौक़े फराहम किए। तमाम फरीक एक पायदार और जामे माहिदे की जानिब नेक नियति से काम करें। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल का मुज़ाकरात से बेहतर कोई काबिल अमल मुतबादिल मौजूद नहीं। रूस का भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। अब नए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफ़ीद होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि अमेरिका के पास ज़्यादा और बेहतर मयार का तेल मौजूद है। बड़ी तादाद में खाली टैंकर्स तेल और गैस लेने अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। जाली मीडिया कहता है ईरान जीत रहा है, लेकिन हकीकत में वो बुरी तरह हार रहा है। ईरान की बहरी और फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी है और उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मफलूज हो चुका है। ईरानी गुलूकार का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, पाकिस्तान तशक्कुर के नाम से गीत जारी। अमेरिका ईरान जंग बंद करवाने के लिए किरदार अदा करने और ईरान की हिमायत पर ईरानी गुलूकार का गीत गाकर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। गीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र भी शामिल। अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के फैसला कुन किरदार पर भारत और गोदी मीडिया में सफ़े मातम। साबिक अमेरिकी सिफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। जेफरी गंटर कहते हैं कि अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज़ अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया का नाजुक मामले को तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान के लिए अहम मौका है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँचे हैं। 50 के करीब सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक बयान में बताया, चीन, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों से सहाफ़ियों ने वीज़ा की दरख्वास्तें दी। कोशिश की कि सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल पेश न आए।
अमरीकी दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चियों की तस्वीरी याद ताज़ा। ईरान ने मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दे दिया। ये नाम उस स्कूल की याद में रखा गया जिस पर अमेरिका ने बमबारी की। मिनाब 168 सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक याद, एहतजाज और पैगाम है कि मासूम जानों की कुर्बानियों को तारीख में जिंदा रखा जाए और दुनिया को इन वाक़यात की हकीकत से आगाह किया जाए। लिबनान और इसराइल के मंगल को होने वाले जंग बंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। मुज़ाकरात के खिलाफ लिबनान में हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत बैरूत में लिबनानी और हिज़्बुल्लाह के परचम उठाए शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने सदर जोसेफ ऑन और वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम की तस्वीर जलाईं और उन्हें सह्यूनी एजेंट करार दिया। एहतजाज के बाइस नवाफ सलाम ने वाशिंगटन का दौरा मौखर कर दिया। वो मंगल को इसराइल से मुज़ाकरात के पेश नज़र वाशिंगटन जा रहे थे। कराची में गर्मी में इजाफे का इम्कान। गर्मी की ये लहर हीट वेव नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ह्यूमिडिटी कम होने के बायस दर्जे हरारत की शिद्दत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। धूप की तमाज़त की वजह से शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में कराची में दोबारा बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हैदराबाद किंग्समैन की लीग में पहली फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त हुई। हैदराबाद किंग्समैन ने 189 रन का हदफ 20वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। हदफ के उसूल में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 17 ओवर्स में 97 रन पर ढेर हुई। थाईलैंड और लाओस के बुद्ध राहिबों का वफ्द पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर 15 रुकनी वफ्द ने पेशावर सवात तक्सला और लाहौर समेत गंधारा तहजीब के अहम मजहबी मकामात देखे। वफ्द ने धर्म राजी के स्तूपा, जूलियन खान का और तख्त बाई जैसे आलमी विरसा मकामात का दौरा किया और मजहबी रसूमात अदा की। राहिबों ने अपने दौरे को जिंदगी के मुकद्दस तरीन लम्हात करार देते हुए पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और अवाम के मस्बत रवैये को सराहा। और सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार की नजराने की पेटियां खुल गईं। पेटियों से 2,38,78,000 रुपए से ज़ायद रकम निकली। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के मुताबिक नजराने की पेटियां 8 माह 14 रोज़ बाद खोली गईं। नजराने की पेटियों से सोना और चांदी भी बड़ी मिकदार में मिला। सोना चांदी तोशा खाने में रखी जाएगी। गैर मुल्की करेंसी भी नजराने में शामिल है।